निफ्टी के डेली एनालिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने एक बहुत शानदार तरीके से आज भी लाल रंग में बंद होने का ही फैसला किया है। हम मार्केट को बहुत दिनों से नजर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि मार्केट जब जब इस लेवल के बारे में तो हमने आपसे पहले ही बात कर ली थी कि मार्केट इस लेवल पे जब आता है तब मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम आता है। और पिछले गुरुवार से ही, माफ कीजिएगा, सोमवार से ही हम लगातार, लास्ट सोमवार से, आज का एक सोमवार है, इससे पहले के सोमवार से मैं लगातार एक बात बोलते आ रहा हूं कि ये जो एक एरिया है, इस एरिया पे मार्केट जब जब पहुंचा है, मार्केट में मैं आपको बना के दिखा देता हूं, अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस एरिया पे मैंने कई बार यहाँ पे आपसे मैंने कहा है कि मार्केट इस जगह पे जब भी आ रहा है, मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम हम देख पा रहे हैं, हर बार देख पा रहे हैं। जब जब यहाँ पे आ रहा है मार्केट में, हम देख पा रहे हैं मार्केट एक बेरिश मोमेंटम के साथ ही यहाँ पे बंद होता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि मार्केट इसी जगह से, मैं थोड़ा सा रंग बदल देता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें थोड़ा सा भी यहाँ पे साधारण दिखाई दे रहा है, हरा कलर दिखा दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लाल रंग में इसको मैं बदल देता हूँ ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से रंग में देख पाए। अब देखिए, इस लेवल के बारे में मैंने पिछले सोमवार को भी कहा है कि यहाँ पे जब आया मार्केट, मार्केट नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे आया। और ये सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन से मैं इसको बनाते हुए आ रहा हूँ, मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे जब आ रहा है, यहाँ पे मार्केट बार बार गिर रहा है। अब बहुत सारे महानुभव लोग यहाँ पे आके खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे खरीदारी संभव हो सकता था अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देता तो। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता था तो यहां से बाइंग बिल्कुल सफल तरीके से होता था। सिर्फ सफल ही नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई को भी मार्केट तोड़ के ऊपर चला जाता था। पर प्रॉब्लम कहां हो गया कि मार्केट जैसे ही इस एरिया के पास आया, अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, बस यहां से धीरे धीरे एक हैंगिंग मैन बना। इस बारे में मैंने मंगलवार को भी मैंने कहा था, हैंगिंग मैन बना है, ध्यान रखिएगा। मार्केट पूरी तरीके से अभी बेरिश होने के चाल में बैठा हुआ है कि मार्केट कब हो जाए, और फाइनली एक दिन ऐसा आता है, ये वाला शुक्रवार का दिन, कि मार्केट इस एरिया को तोड़ देता है और उसके नीचे आके मार्केट ट्रेड करने लगता है। अब इस जगह पे आज तो मार्केट ने और हद कर दिया। एक तो मैंने आपसे पहले ही कह रखा था, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखा था जो था आपका 25,850 का, कि मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर ये बैठा है 25,850 सपोर्ट देने के लिए। आपको इस जगह पे थोड़ा सचेत रहना है, थोड़ा सा सजग रहना है कि मार्केट यहां पे आने के बाद क्या करता है। देखिए, आप मार्केट को अगर बहुत लंबे और बड़े डायरेक्शन के तरफ अगर सोच रहे कि मार्केट यहां से 500 पॉइंट नीचे गिरेगा तब जाके मैं कुछ विचार करूंगा या फिर उसके बाद में हरकत में आऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि मार्केट को बहुत लंबे एरिया के साथ देखना कभी भी सही नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, इसी रेंज के अंदर मार्केट को देख के आपको चीजों को सोचना पड़ता है। अब देखिए, हमने यहां से जब मार्केट ने कब, शुक्रवार को जब ब्रेकडाउन दे दिया था, मैंने वहां से लेके 850 के बारे में बात कर रहा हूं। वो भी कितना लेवल है, करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास तक का। अब यहाँ पे जब मार्केट अब आएगा, अभी तक तो आया नहीं, आज का सोमवार है, मार्केट यहाँ पे एक दिन गिरा है आज, हो सकता है मार्केट कल के दिन भी ऐसा है। कल क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दे के रखा है कि मार्केट यहाँ पे अगर 850 के पास आता है तो, इससे पहले भी मार्केट दिसंबर महीने में 11 तारीख को इस जगह पे आ चुका है, 18 तारीख को भी मार्केट इसी जगह से सपोर्ट ले चुका है। क्या इस जगह पे दोबारा मार्केट सपोर्ट लेने के लिए तैयार है? तो इन सब बातों को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमने ये वाला सपोर्ट बना के, अब यहाँ पे दो चीज दो प्रकार से हो सकता है। देखिए, कल का दिन रेड कैंडल भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, बशर्ते मार्केट अगर इस जगह पे आता है, टच करता है और मार्केट अगर ऊपर भागने लगता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ था, 11 तारीख को मार्केट किसी कारण से यहां पे पहुंचा और एकदम से मार्केट छलांग लगा के ऊपर की दिशा में चला गया, लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास। उस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही, उस दिन इतना बड़ा तो नहीं हुआ था 18 तारीख को, लेकिन मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड में जाना ज्यादा प्रीफर किया, ऊपर की तरफ।
अभी यहीं पे हम दोबारा बाइंग साइड के पास आ रहे हैं। अब ये कंडीशन में दो तरीके से आएंगे, एक कि मार्केट सीधा एक गैप डाउन खुले। अभी आज का अगर हम क्लोज की बात करते हैं तो मार्केट लगभग 25,945 के पास मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, इसको समझिए बात को। अभी यहां से मार्केट केवल अगर 70 80 90 100 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट यहां पे खुलता है, कल के दिन 70 80 भी खुल जाए, 50 60 भी खुल जाए और पहला कैंडल ही नीचे की तरफ जाए, समझिए बात को। आपके जहन में ये नंबर होना चाहिए कल 25,850, ये नंबर होना चाहिए। अब ये नंबर जब होगा, हो सकता है मार्केट कल 900 के पास खुले, 25,900 के पास खुले और पहला कैंडल कुछ ही सेकंड्स के अंदर 850 तक पहुंच जाए। हो सकता है मार्केट यहां तक पहुंच जाए, फिर यहां से क्यों ना मार्केट एक यहां पे प्राइस एक्शन तैयार करे कि मार्केट यहां पे एक बुलिश पैटर्न बना के दोबारा यहां से ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू कर दे। ये बहुत संभावनाएं कल के दिन रहेगी। लेकिन ये सब सिनेरियो कैसे होगा, मैं इस चीज को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूं। हम जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको 24 तारीख से बना के रखा है मैंने आपके लिए, ये मैंने कल भी आपके लिए बना के रखा था। तो देखिए, ऐसे ट्रेंड लाइन जब आप बनाते हैं तो आपको उसका क्या क्या फायदा मिलता है, आपको उसके क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 26 तारीख, मैं इसको पहले हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। 26 तारीख और 24 तारीख, ये 24 तारीख और 26 तारीख दोनों दिन रेजिस्टेंस को पकड़ के नीचे झूलते झूलते मार्केट नीचे आया। अब शक्य क्या था, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या थी कि मार्केट फिर से इसी रेजिस्टेंस को मार्केट दोबारा इख्तियार करे और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करे। आज क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। आज ना मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है और बाय डिफॉल्ट तुरंत सपोर्ट बन जाता है। लेकिन ये सपोर्ट किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला 15 मिनट को मार्केट ने किसी भी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया ही नहीं है। तो जो लोग इस ट्रेंड लाइन को देख भी रहे होंगे और ये सोचे कि अरे मार्केट तो ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला है, पक्का मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार के प्राइस एक्शन से आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। सोच विचार में थोड़ा बदलाव चाहिए। बार बार कहते हैं कि पहला आधा घंटा बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी पहले 15 मिनट को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर बातें वहां पे बनने लगती है। लेकिन आज तो वैसा हुआ ही नहीं, आज तो उल्टा हो गया। कैसे? पहले आधा घंटा तो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर रह गया और जब यहाँ पे 10 बजे का कैंडल बना, पौने 10 बजे से 10 बजे तक का, उसने पहले 15 मिनट के कार्यक्रम को यहाँ पे विफल कर दिया। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जो कैंडल है उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और उसका नतीजा ये निकलता है कि मार्केट एकदम सीधा सीधा इस कैंडल से, अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गिनने की कोशिश करूं तो लगभग लगभग 26,036 से मार्केट गिरते गिरते सीधा 940 950 960 के आसपास आ गया, 45 पे आज बंद हुआ है। कुल मिला के 100 पॉइंट, देखिए बहुत बड़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट ने आज कुछ अलग ही कर दिया। यहां से अगर आप गिनते भी है तो केवल 100 पॉइंट है। लेकिन बात यहां पे पॉइंट्स की नहीं है, बात है यहां पे तौर तरीके की कि यहां पे मार्केट ने कौन सा तरीका अपनाया है। तो यहाँ पे तरीका देखने चाहते हैं तो मार्केट बिल्कुल भी बाइंग की तरफ या बुलिशनेस, आज मार्केट में इंटरेस्टेड बायर्स थे ही नहीं। एक दूसरा, थोड़ी देर बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, इसके नीचे जैसे पहुंचता है फिर मार्केट यहाँ से और नीचे चला गया। अब जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि मार्केट अगर कल 70-80 पॉइंट भी अगर गैप डाउन यहाँ पे खुलता है, इस जगह पे, ये पूरा एक एरिया है, इसके अंदर मार्केट अगर कहीं भी कल खुलता है और खुलने के साथ साथ अगर इस रेजिस्टेंस को, अगर माफ कीजिए, सपोर्ट को अगर टच कर देता है तो फिर यहां पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। याद रखिए, सपोर्ट को टच करने का मतलब बाइंग नहीं होता है। हमेशा यहाँ पे सेटअप ढूंढने की कोशिश करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, बुलिश के तरफ मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है क्या, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कैंडल्स, ऐसा कोई सेटअप्स ऑफ कैंडल्स दिख रहा है तो ही वहां पे चीजों को अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट पहला 15 मिनट ही इसको क्रॉस कर दे, अगला 15 मिनट और नीचे चला जाए, ये भी संभव है।
इसीलिए केवल सपोर्ट के पास आने से सिर्फ और सिर्फ आपको एक सोच के साथ यार मुझे बाय करके यहां से निकल जाना है या फिर मुझे सेल कर नहीं, यहाँ पे पहले सेटअप पे आपका पूरा नजर होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे जाके मार्केट अपने आप को अलग अलग रूप में आपको दिखा सकता है। पर अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक चीज आपके लिए जरूर यहाँ पे आ, बना हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा आपके साथ में यहाँ पे करूंगा। मार्केट एक एरिया के पास आके यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक आ, बहुत देर भी नहीं कहूंगा, फिर भी 1-1.5 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पे ठहरता है। ठहरने की वजह से यहाँ पे एक एक्युमुलेशन एरिया बन गया है, कंसोलिडेशन एरिया है वो। अब इस एरिया के अगर मार्केट आसपास खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट इसी लेवल को मार्केट सपोर्ट की तरफ इस्तेमाल कर सकता है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। फिर यहां से धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ऊपर भी जा सकता है। 4 दिन से मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले और 50 दिन तक मार्केट सिर्फ गिरता जाएगा। इस प्रकार की सोच मत रखिएगा। प्राइस एक्शन के साथ ही सिर्फ चीजों को अगर देख पाएंगे तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।